वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 18 मार्च 2021। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ, देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। पहला आर्टिकल हमारा अरुणोदय योजना से संबंधित है। क्या है ये योजना और किस राज्य की है? तो ये असम के द्वारा शुरू की गई थी योजना। और ये कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2020 में शुरू की गई थी। और ये योजना यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय है। इस योजना के तहत 830 रुपये प्रति माह दिया जाता है जिन परिवारों में महिला सदस्य हैं और वो मुखिया हैं परिवार के। जो बिना महिला सदस्य वाले परिवार हैं उनको इस योजना से बाहर रखा गया है। ये यहाँ की काफ़ी लोकप्रिय योजना है। हालांकि इसमें कई सारी शर्तें भी हैं, जैसे कि अगर उनके पास में वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, 2 लाख की पर ईयर इनकम है, तो इससे ऊपर के जो लोग होंगे और जिनके पास ये सारी चीज़ें होंगी उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट ये है कि कब शुरू की गई थी और कहाँ की है और किसके लिए है और इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं प्रति माह। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी मुल्ला पेरियार बांध विवाद से संबंधित है। हाल ही में भी सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु को इस संबंध में एक चेतावनी जारी की है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इस बांध के लिए रूल कर्व संबंधी जानकारी देने में विफल होने पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव को जिम्मेदार बनाया गया है और इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। तो रूल कर्व क्या होता है? पानी छोड़ने के लिए गेट का खोलना बंद करना, इससे संबंधित जो जानकारी है वो रूल कर्व के तहत आती है। तो इसकी जानकारी देना अनिवार्य बनाया गया है। इस बांध के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो यह बांध केरल में स्थित है, लेकिन एक लीज समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत इसको 999 वर्षों के लिए तमिलनाडु को परिचालन के लिए दिया गया था। इससे किस क्षेत्र को पानी मिलता है? तो मद्रास में जो मदुरई क्षेत्र है उसे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है इसके माध्यम से। हालांकि ये दो नदियों के द्वारा बनाया गया हुआ है, जिसमें 2 नदियों का पानी आता है। एक है मुल्ला और दूसरी है पेरियार नदी। तो मुल्लियार और पेरियार से मिलकर ये बनी है मुल्ला पेरियार और उसी पर ये बांध बनाया गया है। विवाद का कारण क्या है इस बांध का? बांध की ऊंचाई को बढ़ाने से संबंधित विवाद है इसमें। केरला के अनुसार अगर बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो चूँकि वो भूकंप जोन में क्षेत्र आता है, तो इस वजह से अगर कोई भूकंप वगैरह आता है तो वहाँ के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। वहीं तमिलनाडु का तर्क है कि उसके यहाँ इसकी वजह से पानी की कमी होती है और सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। और ऐसे पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी भी है। थोड़ा सा अगर इस नदी की बात करें तो केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? स्विट्जरलैंड स्थित एक संगठन है IQ एयर, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है और 106 देशों में इससे डेटा कलेक्ट किया गया है। और वो किस पर आधारित है? PM 2.5 पार्टिकल्स पर आधारित है, पर्टिकुलर मैटर 2.5। इसके तहत विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? झिंजियांग पाकिस्तान का शहर है जो सर्वाधिक प्रदूषित है। और विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है, ये दूसरा है विश्व में। अगर शीर्ष 30 देशों की बात करें सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में, तो भारत के 22 शहर इसमें शामिल है। इस हिसाब से भारत सर्वाधिक शहरों के हिसाब से नंबर 1 पर हुआ। इसके अलावा शीर्ष 10 शहरों में 8 भारतीय शहर हैं। 10 में अगर बात करें तो 8 हैं और उनमें से भी अधिकतर उत्तर प्रदेश के हैं। पहला
बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, ये सभी क्या है, यूपी के हैं ज़्यादातर, और उनमें से 2 केवल भिवाड़ी राजस्थान और एक दिल्ली का है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल इससे संबंधित है। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर बन रहा है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। अभी चीन में बीपन नदी पर शुआई बाई पुल है, वो सर्वाधिक ऊंचा है, लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद में वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पुल होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यूरोपियन यूनियन के द्वारा LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित करने से संबंधित है। इसमें यूरोपीय संसद के द्वारा सदा इसमें 27 सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन में। तो इस पूरे जो है जोन में इसको क्या बना दिया गया है? LGBTIQ फ्रीडम जोन। ये पूरा संघ जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें अब जो LGBTIQ के मेंबर होंगे वो कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। इसके अलावा उनके साथ में उत्पीड़न और भेदभाव जैसी घटनाएं नहीं घटित होंगी, वो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक बात करें तो इस क्षेत्र में इसको फ्रीडम जोन घोषित किया गया है, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इस समूह के लगभग 23 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त कर दी गई, और कुछ में तो इसके लिए प्रॉपरली कानून बनाए जा चुके हैं। LGBTIQ है क्या? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स और क्यू से क्वियर या क्वेश्चनिंग भी इनको कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी से संबंधित है। क्या है ये? इसको वर्ल्ड एनर्जी, इसके द्वारा कौन सी जो है रिपोर्ट जारी की जाती है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मस्दर सिटी। और ये कहाँ पे है मस्दर सिटी? अबू धाबी में है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तक। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा विकास वित्त संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक को मंजूरी दी गई है, इससे संबंधित है। क्या है ये देखते हैं। केंद्र द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना संबंधी बिल मंजूर किया गया है। इसके द्वारा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना 20,000 करोड़ रुपए की राशि से की जाएगी। इससे क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या है? ये उन परियोजनाओं को फंडिंग करेगा जिनको या जो बहुत ज़्यादा जोखिम होने के कारण उसमें संस्थान निवेश करने से बचते हैं, वहाँ पे ये फंडिंग करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी झारखंड में स्थानीय लोगों हेतु निजी क्षेत्रों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने के विधेयक से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि 30,000 रुपये से कम वेतन वाले सभी कर्मचारियों को 3 महीने के भीतर निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत करना है। किसके द्वारा? जो नियोक्ता हैं उनके द्वारा, और बिना पंजीकरण के काम पर नहीं लगाया जा सकता है उनको। अगर 75% की बात करें कि प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की, तो सबसे पहला राज्य जो था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, जिसने 75% प्राइवेट नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की थी। इसके बाद में हाल ही में हरियाणा ने भी ऐसा ही किया था, और अन्य राज्यों में भी इस तरीके की मांग चल रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।